अस्सलाम वालेकुम। फर्ज करते हैं कि आप लोग 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार या 40 हज़ार लगाकर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन का, 1 महीने का चाहे आप वीज़ा लेकर, वीज़ा टाइप चाहे जो भी हो, किसी कंट्री में चले गए, उस कंट्री में जाकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद आप लोगों को ये खुशखबरी सुना दी जाए उस मुल्क की जानब से कि आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट नेशनलिटी दे दी गई है, सिटीजनशिप दे दी गई है। अब आप लोग इस कंट्री के मुस्तकिल शहरी बन चुके हैं। और ऐसा कंट्री जो बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आता हो और इंडोनेशिया के करीब पड़ता हो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। कैसे? ये मेरे चैनल की एक इंतहाई मुनफरिद वीडियो है। इस तरह की वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर हो सकता है कि पढ़ी हो, लेकिन ये है कि मेरी सर्च में नहीं आई। तो एक इस कंट्री की बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन मुझे बड़ी अजीबो-गरीब लगी कि जहाँ लड़कियों की शादी सब्जियों के एवज़, चावलों के एवज़, मवेशियों के एवज़, या जो एलीट क्लास होती है फीमेल की तरफ से, वो पैसों के एवज़ अपनी लड़कियों की शादी की जाती है इधर। ये वहाँ का कल्चर कह लें, रस्म-व-रिवाज कह लें, सकाफ़त कह लें। ये कंट्री कौन-सा है, आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले मैंने जो एक इस कंट्री के बारे में यूनिक इसका जो कल्चर कह लें, रस्म-व-रिवाज कह लें, उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ 800 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। इस कंट्री में आप लोगों को उर्दू बोलने वाला भी मिलेगा, पश्तो बोलने वाला, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, ये सारी ज़ुबानें बोलने वाले, दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान बोलने वाला आदमी या औरत आप लोगों को इस कंट्री में मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इस कंट्री की नेशनलिटी फ्री ऑफ कास्ट कैसे मिल जाएगी। आप स्टडी वीज़ा पर जाएँगे या 4 दिन, 5 दिन के लिए टूर वीज़ा पर जाएँगे, तो आपको नेशनलिटी कैसे मिलेगी? बात ये है कि 2019 में इस कंट्री में एक रेफरेंडम हुआ था। इस कंट्री का एक जो बड़ा हिस्सा है, वो इस कंट्री से अलग होना चाहता था। तकरीबन 98% लोगों ने अलहदगी के हक में वोट दिया। अब इसके ऊपर आने वाले 2 सालों के बाद इसके ऊपर तकरीबन पॉसिबल है कि अमल दरामद हो जाए। अब ये है, तो मैं भी इसको कन्फर्म नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इसके बारे में जो चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इस कंट्री में या इस कंट्री में जितने भी लोग गए हुए हैं, उनकी ज़ुबान से जो मैंने सुना है, जब अलहदगी का ऐलान होगा, तो कंट्री के इस हिस्से में जितने भी बाहर के लोग होंगे, ज़ाहिर है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने और भी बहुत सारे मुल्की मामला चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन लोगों को फौरी तौर पर नेशनलिटी, सिटीज़नशिप दे दी जाएगी, चाहे वो 1 दिन के वीज़ा के लिए थे या 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के लिए थे। ये आम चल रहा है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर इसको लाज़मी सर्च कीजिएगा, मेरी बात की तस्दीक लाज़मी कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंट्री कौन-सा है। इस कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनी, और इससे अलहदा होने वाला जो हिस्सा है, जो अभी हो सकता है कि आने वाले 2 साल या मैक्सिमम 3 सालों के बाद इस कंट्री को अलहदगी मिल जाए, इस कंट्री को आज़ादी मिल जाए। उसका नाम है बोगनविला। ये शायद हो सकता है कि मुझे कोई इसका पंक्चुएशन ना आ रही हो, बोलने ना आ रहा हो, इसलिए मैंने टाइप भी कर दिया है। इस कंट्री का ये नाम है।